मदीने से वापसी का सफ़र हो आ चुका है और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं वापसी मदीने से मक्के की तरफ। मिकात में हम लोगों ने बांधा था एहराम, वो भी आप देखिएगा इस वीडियो के अंदर। और अब हम जाएंगे वाया बदर। मैदान बदर भी आपको दिखाते हैं कि मैदान बदर में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह हुआ, वो सब की ज़ियारतें आपको कराएंगे। साथ में आपको पीर रूहा, पीर शिफा, उन कुओं की भी ज़ियारत कराएंगे इस वीडियो के अंदर। और जबल मलाइका वही पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा की खिदमत और मदद के लिए भेजा था। उसके अलावा मस्जिद अरीश दिखाऊंगा मैं आपको, जहाँ पर जंग बदर हुई थी, इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जंग बदर। और इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे मक्का मुकर्रमा और वहाँ तक पहुँचने का सारा रास्ता आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन एंड तक देखते रहिएगा वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, खैरियत से, मज़े में? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मदीने में तो लास्ट दिन था हमारा। टाइम इस वक्त हो रहा है 2:30 बजे का और अब हम लोग जा रहे हैं वापसी मक्के की तरफ। गाड़ी हमने बुक कर ली, गाड़ी हमारे आने वाली है थोड़ी देर में। हमने कहा इससे पहले गाड़ी आए हम लोग खाना खा लें, तो खाना खाने जा रहे हैं। बाकी आखिरी सलाम करके आ गए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। वापसी आते हुए हिम्मत ही नहीं वीडियो बनाने की, आखिरी सलाम था। फिर पता नहीं अल्लाह मौका दे ना दे, फिर आना हो या ना आना हो, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। बस अब थोड़ा सही हुआ हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा सफ़र है बदर की तरफ। पहले बदर दिखाएंगे, उसके बाद मक्का जाएंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी या 2 पार्ट में हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करें। आए चलते हैं हम सामने अपने वही होटल पे, वहाँ जाके खाना खाते हैं और फिर गाड़ी वाले के साथ बैठ के आपको वीडियो दिखाते हैं। सफ़र हमारा हो गया स्टार्ट। गाड़ी हमारी आ गई थी 2 बजे के टाइम, तकरीबन 2:30 बजे के टाइम पे, सॉरी। खाना खा के जैसे ही आए हमारी गाड़ी आ गई थी और हमने अपना सफ़र कर दिया स्टार्ट। अच्छा, मक्के से जो मदीने के मक्का का रास्ता और मक्के से मदीने का रास्ता जो है वो 2 तरह के रास्ते से। एक तो सीधा रास्ता जो आजकल लोग जाते हैं, जो नॉर्मली लोग जाते हैं, जिसमें हम लोग आए भी थे। लेकिन एक रास्ता बदर से भी होता हुआ जाता है। अब आप मतलब अगर आपको बदर की ज़ियारतें करनी है तो आप मदीने से बदर जाएँ, बदर से फिर मक्के भी जा सकते हैं। लेकिन मदीने से निकलने से पहले आपको लाजमी है मिकात की तरफ लाजमी जाना पड़ता है। तो ये मिकात तकरीबन कोई 5 या 7 मिनट की ड्राइव के बाद मदीने से आ जाता है। यहाँ पर आपने अपना एहराम बांधना होता है, क्योंकि आप मदीने से जब मक्के की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर है लाजमी है आपको एहराम बांधना होता है और उम्रे की नियत करनी होती है यहाँ से। तो इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं मिकात, और ये मदीने के बाद सबसे बड़ी मिकात कहते हैं इसको, मतलब एक बड़ी मिकातों में आती है। और यहाँ से बड़ा उम्रा भी किया जाता है, मतलब दर्जा उसका ऐसा है कि बड़ा उम्रा कहते हैं। हम भी यहाँ से एहराम बांधने के लिए आए थे और हम वो कहते हैं यहाँ पर, हमने भी यहाँ एहराम बांधा पे तैयारी की उम्रे की। ये मिकात आ गई है मदीने से निकलने के फ़ौरन बाद। 5 से 6 किलोमीटर बाद मिकात आती है। यहाँ से आपको एहराम और नियत करनी होती है, एहराम बांधना होता है। हम भी यहाँ से एहराम बांधते हैं और नियत करते हैं और फिर आपसे अंदर जाके मिलते हैं। ये भी इस पर काम चल रहा है, तो काफ़ी इससे रोका हुआ है, काम चल रहा है अभी इसमें हज की वजह से। इसलिए आने वाले दिनों में इससे पहले काम करना चाह रहे हैं। तो हमने गलती की, हम होटल से बांध के आए थे, वो बेहतर था कि आपको भी कोशिश करें होटल से ही बांध के आ जाए। यहाँ पर ये है चेंजिंग रूम, यहाँ वॉशरूम के साथ है अटैच, नहा भी सकते हैं और आप शावर लगा हुआ है जैसे, और वॉशरूम भी है, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। बस खाने से आप सीधा अंदर जाएंगे तो फिर आपको अंदर जाके मस्जिद मिल जाएगी। मस्जिद में नफिले अदा करें और नियत करनी है आपको, नियत करें वहाँ पर जाके। ये मिकात ये है मिकात की मस्जिद अंदर की। अच्छा, ये मिकात वाली मस्जिद में आपको दिखा रहा था। यहाँ से आप उम्रे की नियत करते हैं और यहाँ से ही नफिले पढ़ के जाते हैं। इसके बाद उम्रे की नियत की जगह नहीं है और इसके अलावा यही है
आपको यहाँ से भी दिखा दूँ उसको। आए चले, हमें लेट हो रहे हैं। एहराम बांधने के बाद हम लोगों ने फिर सफ़र अपना किया स्टार्ट। तो जो सफ़र हमारा था अभी पहला वो था बदर की तरफ। इस वक्त हम जा रहे हैं बदर। स्पीड आप ये देखें गाड़ी की कितनी इसने लगाई हुई थी, 140 पे गाड़ी चला रहा था और गाड़ी का पता ही नहीं लग रहा था। इतना साफ़ सुथरा रोड है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि इतनी स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही है। ये देखें इतनी स्मूथली चल रही होती है गाड़ी सऊदीया में। तो बदर को जाते हुए सबसे पहली जो ज़ियारत आती है वो पीर रुआ आती है, जो कि इस वक्त बंद था, वहाँ काम चल रहा था। और दूसरी जो ज़ियारत आती है वो आती है पीर शिफा। और पीर शिफा के बारे में आप पहुँच के वहाँ बताता हूँ फिर आपको। हम आ गए हैं इस वक्त पीर शिफा पे। अच्छा पीर आबे क्या नाम है वो, पीर एक और कुआँ आता है नाम उसका, उसका नाम मुझे जहन से निकल गया। वहाँ पर वो भी बंद पड़ा हुआ है, इसकी वजह से वो जा नहीं सकते, वहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ पर ये खुला हुआ पीर शिफा। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहन डाला था। उसके बाद ये नमकीन हुआ करता था, पानी खारा। जब आबे दहन डाला तो ये मीठा भी हो गया और उसका लेवल भी ऊपर हो गया। और जब से अब तक ये जारी सारी है, लोग इसको लेके जाके अपना ये आपको दिखाते हैं। ये दिख रहा है आपको, बहुत अंधेरा हो रहा है कुएं के अंदर, पर दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये है पीरे आप शिफा का पानी, जिसमें आप लाबे दहन डाला था। ये वो कुआं है। ये देख रहे हैं आपको, दोबारा आपको दिखाता हूँ अंदर से। यहाँ से शायद दिखे आपको, ये यहाँ से थोड़ा बेहतर दिख रहा है, धूप नहीं है ना। ये दिख रहा है पानी आपको। ये है वो कुआं मुबारक जहाँ पर वसल्लम ने अपने लाबे दहन डाला। मैं बता रहा था आपको, ये पानी खा रहा था। और सुना है काफिलों ने जब जंग बदर हुई थी तो उसमें यहाँ पर जहर भी मिला दिया था, जिसको सबको पता लगा तो आपने अपने लाबे दहन डाला तो जहर का असर भी ख़त्म हो गया और पानी मीठा हो गया और पानी का लेवल भी ऊपर आ गया। फिर सब लोगों ने यहाँ पानी पिया इस कुएँ से। जब जंग बदर के मौके पर जा रहे थे जंग, उस वक्त रास्ते में एक कुआँ आया था। जबकि बात सही है। सामने में एक मस्जिद भी है, मैं आपको मस्जिद में दिखाता हूँ अंदर से जाके। ये एक मस्जिद की थोड़ी हालत कंडीशन ऐसी है, ये सामान इस तरह बिखरा हुआ है। ये है मस्जिद। इसकी मुझे तो ये हिस्ट्री तो नहीं पता, क्या हिस्ट्री है इसकी। जी हम लोग वहाँ से निकलने के बाद तकरीबन कोई 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद, सवा घंटा 1.5 घंटा चलाने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं बदर। ये जो शहर दिख रहा है आपको, ये पूरा बदर शहर है। 1400 साल पहले जब यहाँ पर ग़ज़वा बदर हुई थी, उस वक्त तो ये सिर्फ़ एक मैदान हुआ करता था, यहाँ कुछ नहीं था, सुनसान इलाका था, सिर्फ खाली ग्राउंड था। पर अब यहाँ पर एक शहर आबाद हो चुका है, मुकम्मल एक प्रॉपर शहर है, लोग यहाँ पर रिहाइश पसीर हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त बदर के मकाम। और बदर से जाते हैं, सबसे पहले जो आप पहुँचते हैं वो जबल मलाइका पहुँचते हैं। ये पहाड़ी आ गई जबल मलाइका के नाम से इसको मशहूर है, जिस पहाड़ को कहते हैं जबल मलाइका। ये वो पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों को भेजा था, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम की मदद के लिए। ग़ज़वा बदर के मौके पर जब आप जंग हुई थी, 1000 कुफ़ार मक्का और 313 सहाबा कराम इस जंग में थे। तो मद्दे मुक़ाबिल तो अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल करते हुए यहाँ पर फ़रिश्तों का नुज़ूल किया था और फ़रिश्ते इस पहाड़ पे उतरे थे। उसके बाद वो फिर मुसलमानों के साथ मिल के उन्होंने जंग में लड़े थे। तो ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को उतारा था। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, वहाँ के जो लोग हैं, मतलब एक जो ड्राइवर थे वहाँ से मेरी उनसे बात हुई थी।
एक हमारा ड्राइवर था, 2-3 वहाँ के और ड्राइवर थे। तो उन्होंने ये एक चीज़ बताई कि ये जगह जो है ये पहले पहाड़, सख्त पहाड़ हुआ करता, जैसे दूसरे पहाड़ हैं वहाँ के करीब करीब सारे बड़े पत्थर और सख्त वाले पहाड़ हुआ करते होते हैं। सिवाय इसके तो पहले ये भी सख्त पहाड़ था, लेकिन जब यहाँ पर फरिश्ते उतरे उसके बाद से ये रेज़ा रेज़ा हो गया और आज तक ये इसी तरह रेज़ा रेज़ा है। अब ये जो बात है ये सिर्फ मैं उनकी सुनी हुई बात कर रहा हूँ, इसकी मुझे कोई कंफर्म बात नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं है। आप में से किसी को अगर इस बारे में कुछ पता है, कोई गाइड कर सकता है, तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में लाजमी कमेंट्स करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये बात कितनी ठीक है कि ये पहले ही पहाड़ ऐसा था या नहीं। तो मैं आप यहाँ आने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर आपने अपनी प्राइवेट गाड़ी में नहीं आना, प्राइवेट गाड़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सुबह सुबह वहाँ से बसें भी जाती हैं, 20 रियाल या 30 रियाल रहती हैं और वो बसें आपको पूरी बद्र की ज़ियारतें करा के मदीने वापसी भी छोड़ दे रही हैं। तो अगर आपने अपनी गाड़ी में नहीं आ सकते तो आप बसों में भी आ सकते हैं। कुछ इस तरह की तारीख है भाई। ये जबल मलाइका का कितना मिट्टी विट्टी वाला पहाड़ है, रहती रेत हो गई। काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, जाने की तैयार है। मेरे ख्याल से अभी वापसी मदीने जा रही है, ज़्यारतें लेके आती हैं जो ये गाड़ियाँ आई हुई सारी। काफ़ी आए हुए, हमारी गाड़ी है ब्लैक वाली खड़ी हुई। बदर जो हुई थी वो 17 रमज़ान में, रमज़ान का महीना था, 17 था या 11 था रमज़ान। रमज़ान के महीने में कितनी गर्मी और रोज़े की हालत में हमारे साहबा कराम, आप इससे ये देखिए ये चीज़ सीखें। तो इतनी गर्मी में और इतनी दूर से वो मदीने से पैदल चल के आए। हम लोग तो आजकल ऐसी गाड़ी में चल के आते हैं, बेचारे पैदल चल के आए और रोज़े की हालत में, और फिर उन्होंने यहाँ आके जंग लड़ी। कितनी हमारे लिए सबक आमोज़ चीज़ है, आपको यहाँ सोचा जाए तो। और अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी और अपने इस्लाम के खातिर इस्लाम को बचाया, और हम लोग आज कितनी आसानी से ये सफ़र भी करते हैं और इस्लाम के कोई कदर भी नहीं करते जितना हमारी बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आपको कुर्बानियाँ आपको इन जगह याद आएंगी, आपको इस जगह पर आए विज़िट करें। जैसे हम बहुत गए थे, बहुत की जंग, एक बदर की जंग, एक खंदक भी गए थे, हमें आप खंदक भी दिखाई दी थी। 3 जंगें का इस्लाम की बड़ी जंगें हुई हैं और काफ़ी कुर्बानियाँ हैं मुसलमानों की साहब हो गई इन जंगों के अंदर, बदर में। ये मैं ऊपर आई हूँ पहाड़ पे, अभी जो बहुत ऊपर है, और हराम में ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। सांस फूल गया, काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ग्रिप नहीं बनी मिट्टी में, तो ये बहुत मुश्किल ऊपर जाना है यार। ये देखें अभी आधी पहाड़ी पे आया हूँ, हालत बुरी हो गई। चलें वापसी नीचे चलते हैं, चलें हम नीचे चलते हैं और आगे की आपको ज़्यादा करते हैं। मकरी होने वाली है, अंधेरे में कोई कुछ हो नहीं पाएगा, इससे पहले हम नीचे चलें जल्दी से। दिखाया मैं आपको मिट्टी गड्ढा हो गया सारा मेरा मिट्टी में। नीचे उतर रहे हैं, हैरान सारा गंदा हो गया मेरा यार। यहाँ पर आकर मुझे स्पेशली आना था अलग से, इस तरह नहीं आना चाहिए था, मक्के से वाया। ये गलत हो गया, हैराम में हम फिर तरह नहीं कर पाएंगे इसको ज़्यारतों को। एहतियात करनी है, हैराम की भी पाबंदियाँ हैं कुछ, वो भी देखना है। चलें अब वापसी नीचे जा रहा हूँ मैं, बहुत मुश्किल है ऊपर चढ़ना। लोग तो ऊपर तक गए हैं भाई, अपनी हिम्मत नहीं है। अब चलते हैं वापसी नीचे और गाड़ी में बैठ के फिर आपको और चीज़ें दिखाते हैं। तो सूरज बिल्कुल नीचे ग्रुप हो रहा है, तो रोशनी का देखें व्यू कितना कमाल का लग रहा है। ये पूरा पहाड़ जो आप देख रहे हैं जबल मलाइका है, इसकी मिट्टी आपसे अंदाज़ा हो रहा हो कितनी बारीक बारीक रेज़र रेज़र इसकी मिट्टी है, और इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही, क्या कमाल का नज़ारा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर 14 साहबा जो शहीद हुए थे बदर के मौके पर, उनका कब्रिस्तान है यहाँ पर। ये वो मदफून है, ये वो पाक ज़मीन है जहाँ पर वो शहीद जो बदर के शहीद दफन है 14 साहबा। क्योंकि इनसे बड़ा रुतबा किसी भी शहीद का नहीं है जो रुतबा इन बदर के शहीदों का है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो ये वो जगह है, पाक जगह। ये इस तरह वो जगह है, देखें ये बाउंड्री लगी हुई है।
तो ना यूपी कब्रें हैं यहाँ पर सारी ये जगह पे। ये ज़ियारत भी हो गई साहबाओं की, जो कब्रिस्तान है ये। यहाँ पर भी आपको आइसक्रीम वाले मिल जाएंगे इस तरह। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर भी इस तरह आई हुई हैं, लेकिन सभी ज़ियारत करने लगी आए हुए हैं यहाँ पर। ये आए चले अब आपके मस्जिद अरीश दिखाते हैं जहाँ पर आप सब खैमा था। जी अब हम लोग पहुंच चुके हैं मैदान बदर में। ये वो मैदान है जहां पर बदर हुई थी, और इस जगह पर ये जो मस्जिद बनी हुई मस्जिद अरीश, ये यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा हुआ करता था, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को दुआ की थी अल्लाह ताला से जब फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था। तो ये मैं आपको वो पूरा ग्राउंड दिखा रहा हूँ, वो मैदान दिखा रहा हूँ जहाँ पर ग़ज़वा बदर हुई थी 1400 साल पहले। 17 रमज़ान को हुई थी ये ग़ज़वा बदर, और जिसमें 1000 कुफ़ार मक्का थे और 313 सहाबा कराम थे, और तकरीबन 14 सहाबा कराम यहाँ इस ग़ज़वा बदर में शहीद हुए, जिनको वहाँ पर मदफून किया गया। बाकी यहाँ पर ये कुआँ था जो कि अल्लाह ताला के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने सारे कुएँ यहाँ के बंद करा दिए थे, सिवाय एक के जिस पे मुसलमानों ने कब्ज़ा किया हुआ था, उस पे पहरा दे रहे थे, ताकि जो भी कुफ़ार मक्का पानी की तलाश में इस कुएँ की तरफ आए तो उस पर हमला कर दिया जा सके। ये एक तरह की स्ट्रेटजी होती है, जैसे जंग की होती है, उस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की थी कुछ इस तरह की। तो ये यहाँ पर तकरीबन कुछ 14 या 15 कुएँ होते थे, जो सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद सब बंद कर दिए गए थे, सिवाय एक कुएँ के जो मैं आपको बता रहा था, जो कि मुसलमानों के ज़ेर इस्तेमाल था, जिसका पानी है मुसलमान पी रहे थे दौरान जंग। तो ये वो पूरा ग्राउंड है, ये मैदान है जहाँ पर जंग हुई थी, ग़ज़वा हुई थी, ग़ज़वा बदर। अच्छा मैं आपको एक कुआँ और दिखा दूँ। ये जो मकामी लोगों ने बताया था मुझे वहाँ के, कि ये वो कुआँ था जिसमें अबू जहल को हलाक करके मार कर वासिल जहन्नुम किया था इस कुएँ के अंदर। उसके बाद से लोग यहाँ पर आगे लोग पत्थर मारते हैं इस कुएँ में, ये सारे पत्थर लोगों ने मारे हुए अबू जहल को। तो ये वो जगह है जहाँ पर अबू जहल को दफन किया या वासिल जहन्नुम किया, और सामने आप वही मस्जिद अरीश जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। तो ये सारा मैं आपको दिखा रहा था नज़ारा बदर का। और अब हम चलते हैं अंदर मस्जिद के अरीश की तरफ। बाकी ये मगरिब का टाइम होने वाला था, हो भी चुका था, क्योंकि अज़ानें हो रही थी, नमाज़ पढ़नी थी। तो मैं पहले आपको दिखा दिया सारा जल्दी जल्दी ग्राउंड। उसके बाद हम चलते हैं अंदर। मस्जिद के बैक साइड पे इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं, अगर आपने कोई चीज़ खानी हो तो आपको यहाँ ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं। अभी तो मगरिब के बाद थोड़ा बंद हो गए थे नमाज़ के लिए, तब लोग जा चुके थे। बाकी यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी, जूस था, फ्रूट्स थे, और उसके अलावा आपको यहाँ पर सैंडविच। मस्जिद अरीश आपको ये अंदर से भी दिखाता हूँ मैं। सुभान अल्लाह क्या खुशबू है। मस्जिद अरीश में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से सिर पर रखूँ। ये मस्जिद अरीश को आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, और आपने दुआ की थी, और यहाँ पर आपने अल्लाह ताला ने आपकी यहाँ दुआ सुनी थी, और आपको फरिश्तों की मदद से जंगी बदर में फरिश्ते उतारे थे। ये वो जगह है, यहाँ पर खैमा था। इस अब मस्जिद बना दी गई है मस्जिद अरीश। यहाँ पर हमने मगरिब की नमाज़ अदा करी है, अभी मगरिब की नमाज़ का टाइम ख़त्म हुआ है। ये मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ नमाज़ के टाइम खुलती है। मैं यहाँ सेकंड दफ़ा आया हूँ, और दूसरी दफ़ा हमें जगह मिली है अंदर, वरना हमेशा बाहर से एक बंदी मिला है हमें। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर लेडीज़ की जगह, ये पूरी मस्जिद का व्यू है यार। ये मुक़द्दस जगह है, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी अल्लाह ताला से। ये बड़ी मुक़द्दस जगह है,
अल्लाह ताला हमें बार बार यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए, आप सबको भी यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। अब यहाँ पर मस्जिद बना दी गई काफ़ी बड़ी। अभी नमाज ही पढ़ रहे, नमाज की ज़्यादा देर बात भी नहीं कर पाता मैं, इसलिए नमाज का टाइम हो रहा है। आज चलें, ये बदर की ज़ियारतें कंप्लीट हो गई हैं। अब ये मस्जिद अरीश अभी रेनोवेट हुई लगता है दोबारा। ये हमारी ज़ियारतें हो गई कंप्लीट। फिर आपसे मिलते हैं आगे, अब आगे सफ़र करेंगे आगे मक्के का, वो आपको दिखाता हूँ मैं अपना वीडियो में। इधर से हम लोग जा रहे हैं मक्का, वो आपको दिखाते हैं। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो शुरू करने पर लाइक कमेंट शेयर की दरख्वास्त। लाइक कमेंट शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। और ये हमारी गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने गाड़ी की है 500 रियाल में, जो मदीना से हमें बदर से अभी मक्का लेके जाएगी, होटल तक छोड़ेगी। ये 8-9 सीटर है तकरीबन, आराम से 9 बंदे बैठ जाते हैं। हम तो 4 बंदे, हमारे पास सामान ज़्यादा था, ये जो था नई सीट की है। बदर की ज़ियारतें कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग रवाना हो गए हैं मक्के की तरफ। तो मक्का का सफ़र बड़ा पुरसुकून और बड़ा अच्छा सफ़र था, क्योंकि रोड एक तो साफ़ क्लियर और बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड। और मुझे सबसे अच्छी बात वहाँ की ये लगी कि वहाँ पूरे हाईवे पे आपको रोशनियों के लिए लाइटें, स्ट्रीट लाइट अवेलेबल थी। जगह जगह इस तरह की लाइटें लगी थी, अंधेरा नहीं था। मतलब हाईवेज़ पे जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हाईवे पे अंधेरा होता है, वहाँ पर इस तरह का माहौल नहीं था। वहाँ पर जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाई हुई थी। मक्का से मदीना, मदीना से मक्का के लिए जो 2 रोड जाते हैं। एक रोड तो जो वो है नॉर्मली जहाँ पर हर कोई सफ़र करता है, बसें जाती हैं लेके आप लोगों को मक्के से मदीना, जो मतलब एक मेन रोड है एक तरीके से कहा जाए तो। और दूसरा रोड जो है वो वाया बदर भी है, जिस पे हम लोगों ने सफ़र किया, और मैं आपको वो सफ़र भी दिखा रहा हूँ। तो वाया बदर अगर आप मेन रोड से जाएंगे, मतलब मेन सीधे रास्ते से जाएंगे, तो आप 4 घंटे में पहुँच सक जाएंगे आराम से मक्के से मदीना अपनी गाड़ी में। अगर बस में जाएंगे, तो बसें आपको लेके जाती हैं, वो तो आपको तकरीबन कोई 6 घंटे भी लगा देती हैं, 7 घंटे भी लगा देती हैं। बाकी अगर आपने अपनी गाड़ी में जाएंगे तो 4-4.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। और अगर आप वाया बदर जाएंगे जैसे हम लोग गए, तो अपनी गाड़ी में ही आपको तकरीबन 5-5.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा आपको एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है, घूम के आना पड़ता है, जिस वजह से आपको तकरीबन कोई 1.5 घंटा ऊपर ही लगेगा। तो अगर आपने बदर की ज़ियारतें करते हुए आना है, तो आप ये दिमाग में रखें कि आपको 1.5 से 2 घंटे ऊपर लग सकते हैं रास्ते में। बाकी जो आपने वहाँ रुकना है, वो विज़िट करनी चीज़ें, वो अलग टाइम है आपका। तो ये मैं आपको इस वक्त अब हम लोग पहुंच चुके हैं उसी रोड पर। अच्छा, ये रोड भी आके उसी रोड पे मिल जाता है जो मदीना जाता है मेन रोड। तो ये वो रोड था मदीने वाला मेन रोड, वहाँ पर हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं मेन स्ट्रीट पे। मतलब बदर से आते हुए उस रोड को हमने ज्वाइन कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं मक्का मुकर्रमा। जो सफ़र हमारा दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ था, और अब बज रहे हैं 10। क्योंकि इतना टाइम इसलिए लग गया हम लोगों को, हमें तक 1.5 से 2 घंटे आपको पता है रास्ते में हमने बदर में भी रुके थे मगर जिल, तो वहाँ पर घूमते हुए विज़िट करते हुए सारी जगह आए थे, इसलिए हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था। बाकी ये आपको मैं अब दिखा रहा हूँ मक्के की रौनकें। इस वक्त 10-10:30 का टाइम था, मक्के की ज़िंदगी उसी तरह रवां दवां थी। तो जिस तरह ये आपको देख रहे हैं मक्के की शहर की गलियाँ। और अब हमारा जो होटल होगा वो भी चेंज हो जाएगा। आपने देखा था जाते हुए तो हम लोग ज़लाल नज़ला पे रुके थे, जो कि था हिजरा रोड पे। पर इस बार वापसी में हमने डिसाइड किया कि हमें होटल चेंज करना है, तो हमने 5 स्टार होटल जो था वो को होटल उसकी बुकिंग कराई, क्योंकि उसकी भी हमने तो थोड़े मज़े ले लें 5 स्टार के भी। लेकिन उसकी एक बस
जो खामी है वो ये हमारे खामी है वो शायद एक तो है तो इब्राहिम खलील रोड पर ही, लेकिन थोड़ा दूर है। बिस्मिल्लाह कुबरी से थोड़ा सा आगे की तरफ है, तकरीबन हरम से आपको 1700-1800 मीटर लग जाता है रास्ता, और उसके लिए आपको शटल सर्विस का इंतखाब करना पड़ता है। शटल सर्विस उसकी ये है कि 24 घंटे होती है। बाकी ये जो आपको दिखा रहे हैं मक्के की गलियाँ, दिल कर रहा था दोबारा वहीं पहुंच जाएं। मक्का पहुंचते ही आपको इस तरह की बहुत सारी टनल्स मिलेंगी। जो जैसे जैसे आप हरम के करीब जाते रहेंगे आपको इस तरह की बेतहाशा टनल्स मिलेंगी, क्योंकि इन्होंने पहाड़ काट काट के इतने रास्ते बनाए हुए हैं कि कुछ समझ नहीं आता कहाँ से जा रहे हैं और कहाँ निकल रहे हैं। कुछ रास्ता समझ ही नहीं पाते हम लोग। तो ये तकरीबन शहर में चलते चलते हमें कोई आधे से ज़्यादा घंटा लग गया था, और क्योंकि ये ट्रैफिक भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन एक बात है, वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में जाम होती है ना, इस तरह वहाँ जाम होने का तस्वुर ही नहीं, मैंने देखी नहीं ट्रैफिक जाम। ये बिल्कुल सामने आपको दिख रहा होगा क्लॉक टावर, और इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं इब्राहिम खलील रोड पर। यह है इब्राहिम खलील रोड, एक मेन जाना पहचाना रोड, और मेन रोड है बिल्कुल जो सीधा हरम की तरफ जाता है। और हम लोग बस बहुत जल्द अब पहुँचने वाले हैं अपने होटल की तरफ। टाइम इस वक्त हो रहा था तकरीबन 10:35 और हम लोग पहुंच चुके हैं वोको, जो कि मैं आपको बता चुका हूं पहले कि हमने डिसाइड किया था वोको की, हमने बुकिंग ऑनलाइन करा ली थी पहले से ही। इसके जो तकरीबन 9 टावर्स होते हैं। अब हम देखते हैं हमें किस में रूम मिलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके वीडियोस में। और इंशाल्लाह पूरी वीडियो भी बनाऊंगा प्रॉपर, इसका रास्ता दिखाऊंगा आपको, पैदल का रास्ता अलग दिखाऊंगा, और उसके जो सर्विस होती है मतलब इसकी जो शटल सर्विस होती है उसका रास्ता भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, वो अलग वीडियो मौजूद होंगी। फ़िलहाल अभी तो यहाँ पहुँच के हम लोग अब तैयारी करेंगे उम्रे की, और थोड़ा सामान रखेंगे फिर चलेंगे उम्रे। होटल हमने ले लिया, ये सामने हमारा टावर नंबर 1 पे हमारा रूम है। ये लिफ्ट के पास हम खड़े हैं, मैं आपको ऊपर से लिफ्ट के पास भी दिखाता हूँ। 12th फ्लोर पे हमारा रूम है। चलो अच्छा, ये 2 लिफ्ट टावर 2 की हैं, 2 लिफ्ट टावर 1 की, इस तरह कुछ है सीन। ये हम आ गए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए इसमें 22 फ्लोर टोटल है। ये इसकी हिस्ट्री है। हमारा जो रूम मिला हमें तब मिला है 12वें फ्लोर पे। लिफ्ट भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ये देखें, ये सब हालत बुरी हो गई है सफ़र करके। ऊपर का ये व्यू है होटल का। रूम हम लोगों को मिल गया था। रूम जो हमें मिला था वो 12वें फ्लोर पे मिला था। टोटल यहाँ पर 22 फ्लोर थे, लेकिन हमारा रूम था 12वें फ्लोर पे। और ये हमारा सामान भी इस वक्त पहुँच चुका है, बस सामान हम लोग रखते हैं अंदर और चलते हैं उम्रे के लिए। बाकी आपको विज़िट में बाद में कराऊँगा, पूरा रूम टूर बाद में कराऊँगा। हमारा जो वैसे था 4 बेड रूम था और सोफ़ा कम बेड भी साथ था। तो वीडियो को हम करते हैं इधर ही एंड। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, जो कि मदीने से हम निकले थे, बदर से होते हुए पूरे पहुँचे हैं आप मक्के, और अब हम करेंगे उम्रा जाकर। तो वो भी दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं बहुत जल्द आपको दूसरे व्लॉग में। आपसे चाहते हैं इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियोज़ को लाइक और कमेंट को शेयर करें।